नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा है, आप उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे को आगे तक बढ़ाने का कार्य कीजिए। पहला है कि राज्य का क्या नाम है। राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, इसका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन है तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में राजधानी कहाँ है तो लखनऊ। लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी तो राजधानी इलाहाबाद थी। राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम पूछ दे क्या है तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जानते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की संख्या कितना है तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, जिसमें 18वां मंडल या संभाग बना कौन सा तो अलीगढ़। उसके पहले उत्तर प्रदेश के 17 मंडल थे। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसे है? एक द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक कहने का मतलब इसमें विधान सभा के भी सदस्य होते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य होते हैं। विधान सभा के और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। 403 का निर्वाचन होता है और 1 का मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है तो 100। विधानसभा कहे तो 404, अब परिषद कह दे तो 100। लोकसभा की सीटें की बात किया जाए उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा सीटें हैं 81 और राज्यसभा सीटें हैं 31। लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 सीट है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है तो इलाहाबाद में। उसका खंडपीठ कहाँ बनाया गया तो लखनऊ में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। ये अक्सर प्रश्न जो है ये अक्सर गलत होता है कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कह देता है तो आप ऑप्शन इलाहाबाद देकर आ जाते हैं, जो कि यहाँ गलत होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और दूसरी राजभाषा क्या है तो 1989 में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है तो उत्तर प्रदेश का पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे तो एक वृत्त में दो मछलियाँ और तीर धनुष और 3 तरंगे इसमें निकले हुई हैं। तो बात करते हैं कि एक वृत्त में 2 मछली यह अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। एक तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है और 3 तरंग का मतलब है गंगा यमुना के बहाव यानी संगम का प्रतीक दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो हॉकी है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 350। नगर निगम की संख्या कितना है? 17। नगर पालिका की कितना है तो 200। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 518। जिला पंचायत की कुल सीटें कितनी हैं? 3051, मतलब 3051 जिला पंचायत सदस्यों की कुल सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत कितना है तो 8135 उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत है। सामुदायिक विकास खंड कितना है तो 851 है। देखिएगा, साथ ही साथ एक और प्रश्न यहाँ से आप याद रखिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा। कुल पंचायत वर्तमान में कितना है तो 58,194 कुल पंचायत हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में।
अब बात कर लिया जाता है कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया जाता है। 1/3 यानी 33% का क्या किया जाता है, आरक्षण। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दिया जाए तो गोविंद बल्लभ पंत हैं, प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश का, यहाँ हम राज्यपाल की चर्चा की है, तो अगले प्रश्न में यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी। इस पर भी आप स्टार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये सब जो प्रश्न हैं बिल्कुल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है, सुश्री मायावती। सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बना है, सुश्री मायावती 4 बार बनी है। प्रथम विधान परिषद का सभापति कौन थे, तो डॉक्टर चंद्रभाल जी थे। महानगरों की संख्या 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले 7 गो महानगर हैं। 7 उत्तर प्रदेश में महानगर हैं। प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था तो 8 मार्च 1952 में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। वर्तमान में जो विधानसभा चल रहा है इसके स्पीकर कौन है, तो हृदय नारायण दीक्षित जी वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर हैं। आइए और भी कुछ उत्तर प्रदेश में चीज़ें देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आगरा और झांसी में। वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। ये जो पूरब है जैसे जैसे पश्चिम जाते हैं तो बारिश क्या होने लगता है, कम होने लगता है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। ठीक, पूरब से जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, जैसे आगरा बेल्ट है, झांसी बेल्ट है, इस सब बेल्टों में बारिश कम होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे पूर्वी भाग मतलब जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर मंडल, इस गोरखपुर मंडल में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान से सटे जिला कौन सा है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ, मथुरा में। अधिकतम वर्षा कहाँ, तो गोरखपुर में। ये दोनों प्रश्न आरओ में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधित विषमता में पाई जाती है। फिर भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु जो कहा जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ वर्ष भर में 3 ऋतुएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहले का नाम है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के कर की ओर बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है जून के महीने में। अगर बात कर लिया जाए कि ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान 36 से 39 डिग्री तक मापा गया है तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक, औसत तापमान कहा जाए तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर भी हम देखें कि इस ऋतु में जो कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण 1 नंबर पर देख लीजिए पहले ही इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बादा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडी नगरों का तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब जून के महीनों में इन जिलों में रहना बहुत गर्मी होती है। इन जिलों में रहना जो कर्क रेखा के ये सर्वाधिक नज़दीक हैं। आगे हम देखेंगे इस ऋतु में विशेषकर मई जून के महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं। अब देखिए यही मई जून के महीने में जो पश्चिमी हवाएं आती हैं तो हम लोग यहाँ क्या कहा जाता है कि भैया लू बह रहा है, बाहर न घूमो, लू लग जाएगा। सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली में। यह भी
आगरा और झांसी राजस्थान से सटे हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे कम गर्मी अगर प्रदेश में बात किया जाए तो बरेली में पड़ती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मथुरा में। वर्षा ऋतु के बारे में देखें। वर्षा ऋतु बंगाल के खाड़ी से उठने वाला मानसून पूर्वा जून के तीसरे सप्ताह में प्रदेश में पहुंच जाता है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ जाता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है। इस वापस होते मानसून को प्रदेश के तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है, यानी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होने लगती है। एक तो जाते समय भी हो रही है, तुरंत वहाँ हिमालय पर्वत से टकराकर वापस आ रही हैं, तो उनके कारण भी बारिश हो रही है, इसीलिए खूब वर्षा होती है। आगे बात कर लिया जाए कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून के कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी और मैदानी भागों में होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जहाँ एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। यही कारण है प्रदेश में संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा इसी ऋतु मतलब जुलाई से सितंबर के बीच होती है। प्रदेश में ये जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में 83% बारिश हो जाती है। शेष वर्षा जाड़े तथा गर्मियों में होती है। आगे हम देखें, इस ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और औसतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। शीत ऋतु की बात करें तो प्रदेश में नवंबर में शीत ऋतु शुरू हो जाता है और जनवरी तक निरंतर ताप गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है। ये भी प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंडे वाला महीना कौन सा है, तो कुछ लोग दिसंबर टिक करते हैं, कुछ लोग नवंबर करते हैं, तो सबसे ठंडा जनवरी में पड़ती है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में काफ़ी अंतर होता है, जहाँ दक्षिण पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसतम अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड, औसतम न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। अगला हम देखेंगे, प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसतम तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में से सबसे कम लगभग 10 डिग्री रहता है। उत्तरांचल में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। आगे हम देखें, शीतकालीन में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेमी से अधिक वर्षा हो जाती है, जो रबी के फसल के लिए क्या हो जाती है, लाभदायक सिद्ध होती है। आगे हम देखें कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, तो अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ विट्ठल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो सुरेश खन्ना जी हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरे।